प्रांत जनपद पिथौरागढ़ में गंगोलीहाट पिथौरागढ़ के बीच आंवला घाट में रामगंगा नदी के ऊपर मोटर पुल का निर्माण कार्य पूर्व पालिका अध्यक्ष ने जल्द से जल्द शुरू करने की मांग उठाई है। मंगलवार को पूर्व पालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आंवला घाट में वर्ष 2006 में मोटर पुल को स्वीकृति मिली। 1 वर्ष पूर्व निविदा भी लगाई गई, लेकिन जब ठेकेदार ने निर्माण कार्य शुरू करना चाहा तो विभाग ने मोटर पुल निर्माण की जगह भी बदल दी। इससे अब तक मोटर पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। खाती ने कहा कि मोटर पुल को स्वीकृति मिले 2 दशक पूरे होने जा रहा है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ईई से जनहित को देखते हुए शीघ्र डीपीआर बनाकर धन स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य शुरू करवाने की मांग की है। अपने बच्चे को दीजिए बेहतर व सुरक्षित भविष्य। आइकन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल लेकर आया है पिथौरागढ़ के इतिहास में पहली बार कोडिंग व रोबोटिक्स क्लासेस, 24/7 सीसीटीवी एक्सेस, ओवन सुविधा, विशाल खेल मैदान, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट व डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर एवं साइंस लैब, बेस्ट टीचर्स के साथ स्मार्ट लर्निंग, मंथली मेडिकल चेकअप और स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, साथ ही योगा व डांस क्लासेस। मात्र 4 वर्षों में 2500 से अधिक इंडोर व आउटडोर एक्टिविटी का कीर्तिमान सुनिश्चित करें। आपका बच्चा एक सही रास्ता चुने, आज ही एडमिशन ले। पिथौरागढ़ नगर के लिंठियुड़ा में सीवर का दूषित पानी आवासीय मकानों तक पहुंचने से लोगों में खासा आक्रोश है। मंगलवार को पार्षद प्रत्याशी इरम जहरा ने मेयर कल्पना देवलाल को ज्ञापन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सीवर का पाइप लीकेज होने से आमजन को खासी दिक्कत हो रही है। कहा कि दुर्गंध के कारण लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने कई बार निगम अधिकारी कर्मचारियों को सूचना दी, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्र की अन्य समस्याओं से भी मेयर को अवगत कराया। इससे पूर्व में उन्होंने कल्पना को पुष्पगुच्छ देकर मेयर निर्वाचित होने की शुभकामनाएं दी। बेरीनाग से भट्टी गांव को जोड़ने वाली सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना से राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे में शामिल किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि शासन प्रशासन का यह फैसला उनके साथ ही पर्यावरण के हित में नहीं है। भट्टी गांव कन्नागैर बाईपास पर ग्रामीण एकत्र हुए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा कि भट्टी गांव सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। कहा कि नेशनल हाईवे बनने से जहां कई परिवार भूमिहीन हो जाएंगे, तो सड़क चौड़ीकरण के कारण कई पेड़ भी काटे जाएंगे। वर्तमान में विभिन्न प्रजातियों के हरे पेड़ों को चिन्हित कर लाल रंग से रंगा भी गया। एनएच के कारण विद्यालय जल स्रोतों को भी खतरा उत्पन्न हो चुका है। आप एनडीए, नीट, पंतनगर, बीएससी नर्सिंग या सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की तैयारी कर रहे हैं या फिर कक्षा 6 से इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई में बेहतरीन मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आइए पहली मंजिल कोचिंग इंस्टीट्यूट पिथौरागढ़, जहां हर साल सैकड़ों छात्र छात्राएं अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। 2017 से बोर्ड परीक्षाओं में शानदार रिजल्ट और प्रतियोगी परीक्षाओं में शानदार सफलताओं का कीर्तिमान। सफलता की ओर पहला कदम बढ़ाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कर। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने आज सिलथाम चौकी के लिए चिन्हित नई भूमि का निरीक्षण किया। नया भवन अब सिलथाम से लिंठियुड़ा मेडिकल कॉलेज के सामने शिफ्ट किया जाएगा। यह नया भवन आधुनिक तकनीकों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा, जिसमें पुलिस कर्मियों की सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर रेखा यादव ने संबंधित ठेकेदार को निर्देश दिए कि इमारत में उच्च गुणवत्ता के निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाए, ताकि चौकी का निर्माण गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित हो सके। जनपद पिथौरागढ़ में पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के निर्देशन में सीओ पिथौरागढ़ गोविंद वल्लभ जोशी, सीओ डीडीहाट कुंवर सिंह रावत व सीओ धारचूला संजय पांडे के पर्यवेक्षण में जनपद पुलिस द्वारा ट्रैफिक रूल तोड़ने व सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग करने तथा शांति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज थानाध्यक्ष मुंशियारी अनिल कुमार आर्या के नेतृत्व में कांस्टेबल ललित कुमार और कांस्टेबल प्रमोद खैर द्वारा मदकोट में शिव महोत्सव में शांति व्यवस्था भंग करने के जुर्म में पंकज गहतोड़ी और भूपेंद्र पांडे को धारा 173 भारतीय न्याय संहिता के तहत गिरफ्तार किया गया।
जनपद पिथौरागढ़ में संविदा पर ही सही आखिरकार महिला अस्पताल में एक और महिला रोग विशेषज्ञ की तैनाती हो गई है। दूसरी महिला रोग विशेषज्ञ की तैनाती होने से अब यहां आने वाली सामान्य महिला मरीजों के साथ ही गर्भवतियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। हालांकि रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती न होने से मरीजों को अल्ट्रासाउंड के लिए भी जिला अस्पताल की दौड़ लगानी पड़ेगी। महिला अस्पताल में महिला रोग विशेषज्ञ के 2 पद स्वीकृत हैं। 3 लाख की महिला आबादी के लिए यहां सिर्फ एक ही महिला रोग विशेषज्ञ तैनात थी। एक ही विशेषज्ञ को आम महिलाओं के इलाज के साथ ही गर्भवतियों की जांच और प्रसव कराना पड़ रहा था, जिससे व्यवस्था बिगड़ गई थी। आखिरकार शासन से एनएचएम के तहत यहां दूसरी महिला रोग विशेषज्ञ की तैनाती हुई। सोमवार को डॉक्टर सीमा पुनेठा ने कार्यभार ग्रहण किया है। पिथौरागढ़ में ग्राम प्रधान संगठन ने 15वां वित्त और राज्य वित्त से गांवों के विकास के लिए मिली धनराशि को खर्च करने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। संगठन के अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सोन ने जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि धनराशि खातों में पड़ी है, योजनाएं प्लान में चढ़ी हुई है, लेकिन धनराशि खर्च करने की अनुमति नहीं मिलने से गांव में विकास कार्य ठप हो गए हैं। उन्होंने अविलंब अनुमति दिए जाने की मांग की है। जनपद पिथौरागढ़ में सार्वजनिक स्थानों में शराब का सेवन करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। मंगलवार को जनपद भर में पुलिस कर्मियों ने जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर कई लोगों को पकड़ा। एसपी रेखा यादव का कहना है कि अराजकता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीते रोज भी पुलिस ने अभियान चलाकर सार्वजनिक व धार्मिक स्थलों पर शराब पीकर हुड़दंग करने व यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 116 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की।